हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक की एरा। ये हिंदी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 4 की, और आज हम पढ़ेंगे इसी बुक का चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 है, नाम है सम्मान के अधिकारी। तो इसमें बताया गया है कि सम्मान के अधिकारी कौन है, किसको मिलना चाहिए सम्मान। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने यह संदेश दिया है कि असली सम्मान का अधिकारी कैसे बना जा सकता है। ठीक है, तो एक स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जियालाल जी जो थे एक बड़े उद्योगपति थे। उनके कारखाने में सैकड़ों लोग काम करते थे। एक दिन क्या होता है कि कारखाने के प्रबंधक की मृत्यु हो गई। जो उन्होंने प्रबंधक बनाया हुआ था उसकी मृत्यु हो जाती है। जियालाल जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इतना अच्छा इंसान था और चला गया। अब क्या होगा कंपनी का। वास्तव में भी महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति करते थे जो प्रतिभावान तथा योग्य हों। तो तुम्हें पता ही है कि ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वे केवल बौद्धिक योग्यता के उस पर नहीं देखते थे, बल्कि चरित्र भी देखते थे कि चरित्र कैसा हो व्यक्ति का। और ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति खोजने बड़े कठिन होते हैं। तो अब उनको बहुत चिंता हुई और दुख भी हुआ कि इतना अच्छा आदमी थे हमारे प्रबंधक जो थे, उनकी मृत्यु हो गई। जियालाल जी अपने कारखाने हेतु गुणवान, चरित्रवान, ईमानदार, बौद्धिक योग्यता के साथ साथ शिष्ट व्यवहार व उन्नत विचारों वाले व्यक्ति की खोज शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो खोज करते हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि अब कैसे देखें क्या हो। तो फिर उन्होंने एक उपाय सोचा, एक युक्ति निकाली। युक्ति कहते हैं उपाय को। उन्होंने इंटरव्यू के लिए यानी साक्षात्कार के लिए एक तारीख रख दी, और जियालाल जी और उनके पुत्र बैठ गए कि ठीक है भाई, अब सब बारी बारी से आएंगे और हम उनका इंटरव्यू लेंगे। उन्होंने प्रतियोगियों से बौद्धिक योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे, क्योंकि देखिए वो दिखावे के लिए पूछ रहे थे, वो तो ज्ञान संबंधी, और फिर इससे ज्ञान का पता चल भी जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई चरित्र को कैसे नापें, व्यक्ति की अच्छाइयों को कैसे देखें। और सब लोग आते और उत्तर देते। वे किसी अन्य प्रतियोगी को लेकर आपस में बातचीत करते, उसकी प्रशंसा करते। फिर जो प्रतियोगी उनके सामने होता उससे पूछते कि भाई आपकी दृष्टि में मुख्य व्यक्ति कैसा है। वो किसी दूसरे की तारीफ़ करते कि वो तो ऐसा है ऐसा है, आपस में दोनों बाप बेटे। और फिर जो सामने आया हुआ होता था इंटरव्यू देने के लिए, फिर उससे पूछते कि बताओ कैसा है। तो अधिकतर लोगों को क्या होता है कि दूसरों की बुराई की आदत होती है, तो वो दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ने में तनिक भी नहीं झिझकते हैं। तो वो दूसरों की बुराई कर देते जो इंटरव्यू देने के लिए आते थे। तो बाप बेटा समझ जाते कि भाई ये सही इंसान नहीं है, कि भाई ये तो स्वार्थी इंसान है जो दूसरों की बुराई कर रहा है। तो फिर ऐसे इंटरव्यू चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। देखिए, मैं ये आपको अपने शब्दों में इसलिए बता रही हूँ कि आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सभी प्रतियोगी ने वही किया जैसे जियालाल जी सोच रहे थे, क्योंकि सबने क्या किया कि दूसरे की बुराई की। हाँ भाई ठीक है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा है वो। जैसे ही वह किसी व्यक्ति को इस पद के लिए योग्य बताते, सामने बैठा प्रतियोगी उसके अवगुणों को बताने लगता है कि भाई अरे सर आप ये क्या कह रहे हो, उसमें तो ये बुराई है, उसमें तो ये बुराई है। ठीक है, वह उस पद के लिए सर्वथा योग्य है और स्वयं को योग्य सिद्ध करने का जी जान से प्रयास करता है। हर व्यक्ति यही करता है कि सर इससे तो मुझे बना दो, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये है। दूसरों की सज्जनता पर कीचड़ उछालने में उसे तनिक भी झिझक न लगती थी। लेकिन केवल क्या हुआ, एक जो प्रतियोगी था वो इस बात का अपवाद निकला। अपवाद का मतलब है वो ऐसा नहीं था जैसे सब लोग कर रहे थे, उसने ऐसा नहीं किया। जब जियालाल जी ने उससे अन्य प्रतियोगी जो थे उनकी प्रशंसा करते हुए उनके विषय में सलाह मांगी, तो उसने उनकी बुराई नहीं की। ठीक है, और उनके गुणों का वर्णन किया और उनकी क्वालिटी बताई कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, अच्छा इंसान है, बना दीजिए उन्हें भी आप अगर ऐसा चाह रहे हैं तो। और न अपने आप को उन्होंने श्रेष्ठ बतलाया। जियालाल जी जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की, पर उसने न दूसरों की बुराई की और न अपनी प्रशंसा की। इसके विपरीत उसने यह कह दिया कि आप तो सबकी कार्य क्षमता और योग्यता को भलीभांति जानते ही हैं। ठीक है, तो जियालाल जी की परीक्षा में वही व्यक्ति खरा उतरा, उन्हें वो पसंद आ गया और फिर उन्होंने उसे व्यवस्थापक बना दिया। जो व्यवस्थापक पद के लिए उस व्यक्ति को चुन लिया गया। और उस व्यक्ति का क्या नाम था, उनका नाम था चंद्र प्रकाश। और जब चंद्र प्रकाश जी वहाँ पे नियुक्त हुए, तो जो सभी श्रमिक थे, मजदूर जानते थे कि अच्छे इंसान हैं, तो वो प्रसन्न हुए कि भाई हाँ एक अच्छे इंसान को चुना गया।
कहा भी गया है कि दूसरों को सम्मान देने वाला स्वयं भी सदैव सम्मानित होता है, कि जो दूसरों का सम्मान करते हैं उन्हें खुद भी सम्मान मिलता है। तो आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। उद्योगपति कहते हैं जो उद्योग चलाता है या कोई भी व्यवसाय चलाता है उसे उद्योगपति कहते हैं। बौद्धिक कहते हैं बुद्धि से संबंधित। प्रतिभावान जो अनेक प्रकार से योग्य हो। आंकलन कुल मिलाकर मूल्यांकन। तनिक कहते हैं जरा को। अपवाद जिस पर कोई नियम लागू न हो। महता श्रेष्ठता। महत्वपूर्ण खास। चारित्रिक चरित्र संबंधी। उन्नत कहते हैं ऊंचे। युक्ति कहते हैं तरकीब को या उपाय को सर्वथा पूर्ण रूप से। गौण कहते हैं महत्वहीन। उदात्त कहते हैं ऊंचे और श्रेष्ठ। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जियालाल जी बड़े क्या थे? किसान थे, दुकानदार थे या उद्योगपति थे? तो सीधी सी बात है वो उद्योगपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन मृत्यु होगी तो किसकी मृत्यु हो गई थी? पूछा जा रहा है तो हमको बताना है कि कारखाने के व्यवस्थापक की मृत्यु हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन है जियालाल जी व्यवस्थापक पद के प्रतियोगी में जो गुण देखना चाहते थे वे थे। क्या देखना चाहते थे? वो देखना चाहते थे कि बौद्धिक प्रतिभा के साथ ईमानदार, शिष्ट और चरित्रवान भी हो व्यक्ति। नेक्स्ट देखेंगे अंत में व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति हुई किसकी हुई थी? तो चंद्र प्रकाश जी की हुई थी। नेक्स्ट फिल ऑप्शन देख लेंगे। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। जियालाल जी वे उनके पुत्र साक्षात्कार के लिए बैठे। दूसरा है प्रतियोगी अपनी प्रतिभा से उत्तर देते रहे। तीसरा है जियालाल जी को एक सर्वगुण संपन्न व्यवस्थापक की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्तियों की कमी न थी जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने में तनिक भी झिझकते न थे। नेक्स्ट देखेंगे अब आगे मैचिंग का क्वेश्चन है। उन्होंने प्रतियोगियों से बौद्धिक योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे। नेक्स्ट है बौद्धिक प्रतिभा का तो आंकलन किया जा सकता था, चारित्रिक योग्यता का आंकलन कैसे किया जाए? स्वार्थी लोग नीच कार्य करने से भी नहीं हिचकते। चंद्र प्रकाश जी की नियुक्ति से सभी श्रमिक प्रसन्न थे। तो ये थे। उसके बाद में कुछ वाक्य बनाए हैं। साक्षात्कार देखिए बच्चे ने किया हुआ है लेकिन अच्छा सही किया हुआ है। सभी प्रतियोगी साक्षात्कार दे रहे थे। प्रतियोगी एक प्रतियोगी दूसरे की बुराई कर देता था। प्रतिभावान चंद्र प्रकाश एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। सद्गुण व्यक्ति सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है बहुवचन बनाइए। तो कारखाना का कारखाने, बुराई का बुराइयाँ, कर्मचारी का कर्मचारियों, छात्र का छात्रगण, प्रतियोगिता का प्रतियोगिताएं, सभा का सभाएं। वान शब्द जोड़ के हमें बनाना है। तो गुण से गुणवान हो गया, धन से धनवान हो गया, विद्या से विद्वान हो गया, विद्यावान भी कह सकते हैं। प्रतिभा से प्रतिभावान हो गया, ज्ञान से ज्ञानवान हो गया और विचार से विचारवान हो गया। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनानी है। शिष्ट से शिष्टता, निम्न से निम्नता, झूठा से झूठ, सज्जन से सज्जनता, प्रसन्न से प्रसन्नता और कुटिल से कुटिलता। संज्ञा भेद बताने। तो जियालाल जी एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगर बतानी है कौन सा नगर है तो एक जाति हो गई, ये जातिवाचक। स्वर्ण व्यक्तिवाचक हो गया, चोर जातिवाचक हो गया और चोरी भाववाचक हो गया, गुण भी भाववाचक हो गया। तो ये था आपका चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, सम्मान के अधिकारी। थैंक यू।